अब है IUPAC नोमेनक्लेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है इसका। 5 मार्क्स, ओ सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। ये राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ। पहला रूल इसमें क्या है देखो, इफ कैटायन इज पॉजिटिव, ठीक है, तो इट इज रिटन ऑलवेज फर्स्ट। अगर कैटायन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। कैटायन कैसा है, यहाँ पे देखो ये K4 है, ये कैटायन आ गया आपका, पहले आपको कैटायन दे दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम पहले से ही, पहले उसी को लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर होगा, ठीक। तो इसे लिख लो फर्स्ट रूल को। सही रूल्स लिखने हैं। हाँ, ये रूल्स लिखने हैं आपने, तभी तो ये आपको भूल जाओगे आप कल फिर। सो एक बार फर्स्ट वाला वापस बता दो रूल। फर्स्ट में है कि अगर सपोज करो पहले जो कोई भी कंपाउंड है इसके स्टार्ट में क्या आ गया, उसके स्टार्ट में आ गया आपके पास प्लस आ गया। प्लस का मतलब जैसे सपोज करो कोई लिगेंड है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी प्लस वाला आ गया, जैसे सोडियम आ गया, जैसे पोटेशियम आ गया, जैसे कैल्शियम आ गया, तो ये प्लस वाला पार्ट इसके आगे आ गया, कैटायन फर्स्ट में आ गया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर कैटायन प्रेजेंट हो गया कहाँ पे, फर्स्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फर्स्ट में कैटायन आ गया, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, तो जो कैटायन है उसे आप पहले लिखोगे, इट इज रिटन इन ऑलवेज फर्स्ट। अगर ये पोटेशियम आ गया तो पहले पोटेशियम लिखोगे, अगर सोडियम आ गया तो पहले सोडियम लिखेंगे, अगर कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल यही है कि जो भी उसमें आएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा पहले। आया समझ में कि नहीं आया, यस सर। इसे लिख लो। यस। तो ये पहला हो गया। अब सेकंड रूल क्या होता है देखो, सेकंड रूल में ये आता है इसके पास कि नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स फर्स्ट इन ऑल लिगेंड्स। पहले आपको लिगेंड्स के नेम लिखने हैं, लिगेंड्स के नेम कैसे लिखने हैं, इसके बाद सबसे पहले सपोज यही नाम आ गया, ठीक है। अब आपका यही नाम आ गया तो सबसे पहले आपने देखा ब्रैकेट के पहले प्लस वाला आ गया, तो सबसे पहले, अब इसमें डाई ट्राई मत लगाना, ध्यान रखना, इसमें क्या नहीं लिखाना है, जैसे 4 है तो आप टेट्रा लगाओगे, ये इग्नोर करना है, डाई ट्राई टेट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें केवल इसका नाम लिखना है बस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी प्लस वाला होगा उसका नाम लिख दो। सेकंड में आपने क्या करना है, लिगेंड लिखने हैं, जैसे लिगेंड्स क्या है इसमें, सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, राइट लिगेंड्स। अब राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स। अब आपने अब मेटल नहीं लिखना है, अब किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का, राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स। आप लिगेंड्स का नाम लिखना है, जैसे CN का नाम क्या होता है, CN का मतलब साइनो या साइनिडो, ठीक है, विथ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, विथ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए क्या वर्ड आएगा, हेक्सा, ठीक है। प्रीफिक्स जरूर आना चाहिए। अब यहाँ पे प्रीफिक्स आना चाहिए, अगर 4 होता तो क्या आता, टेट्रा, अगर 2 होता तो क्या आता, डाई, ठीक है। अगर 2 है तो 2 के लिए क्या आएगा, डाई, 3 के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई,
अगर 4 है तो 4 के लिए, सॉरी 5 के लिए क्या आएगा, पेंटा। ठीक है, तो प्रीफिक्स लगाना यहाँ पे जरूरी है। अगर सेम है तो, यहाँ पे 6 है तो हेक्सा साइनो। ठीक है, तो ये लिख लो आप सेकंड रूल। रिटर्न। यस सर। अब इसके बाद देखो, थर्ड रूल क्या आता है। थर्ड रूल ये आता है कि अगर सपोज करो लिगेंड्स आपके पास ज्यादा हो गए, क्या होंगे। अभी तो एक ही था, अगर एक से ज्यादा हो गए, दो तीन है, जैसे अभी हमने किया दो दो तीन तीन वाला, फिर क्या करेंगे। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या है कि इफ मोर देन वन ligands are present, different ligands are present, different ligands, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट लिगेंड होंगे फिर क्या होगा, डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो गया फिर क्या होगा, प्रेजेंट। तो उसे लिखना है राइट अल्फाबेटिकली विथ प्रीफिक्स। राइट अल्फाबेटिकली, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे पहले लिखो। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि पहले कौन बाद में कौन, अल्फाबेटिकली। ठीक है, राइट अल्फाबेटिकली विथ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के साथ। यानी जैसे 2 हो गया तो डाई, 3 हो गया तो ट्राई, 4 हो गया तो टेट्रा, इस तरीके से यूज करना है इसे लिख लो। यस सही है। इसके बाद है जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल है आपका, मैंने यहाँ पे 3 नाम लिख दिए। इसको अगला कर देता हूँ। ये देखो इस सबके नेम लिखे हुए हैं, इसे लिखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि आपको नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा नाम पहले आएगा।
और मैंने यहाँ पे लिख दिया Fe, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया H2O, और इसके आगे लिख दिया यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिख दिया Cl, Cl में लिख दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दिया NO2, इस पे भी क्या लिख दिया 2, ठीक, ये नाम लिख दिया, और ऊपर इसके आगे लिख दिया K2। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ बताओ। Sir, 1 minute. Sir, potassium diaqua, dichloro, dinitro. हाँ देखो, सबसे पहले पोटेशियम सही कह दिया आपने, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, इसके बाद आपने गैप देना है, पोटेशियम के बाद क्या होगा? गैप आएगा। इसके बाद फिर देखो, फिर अब कोई गैप नहीं, पहला लेटर एक्वा, ये डाई डाई एक्वा सही कह दिया आपने, H2 के लिए एक्वा वर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर डाई क्लोरो, बिल्कुल सही है, क्लोरो या क्लोरिडो, एनसीईआरटी में ज्यादातर क्लोरिडो लिखा हुआ है, तो क्लोरिडो लिख सकते हो आप, ठीक। उसके बाद फिर NO2 के लिए क्या आएगा? नाइट्रो, तो Sir, डाई, nitro आएगा, dinitro. ठीक। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो आयरन है, ये है मेटल, ठीक। तो मेटल का नाम क्या होता है? अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला है तो इसके पीछे लग जाता है 8, यानी आयरन को यहाँ पे कहते हैं फेरेट, फेरस होता है तो इसे कहेंगे फेरेट, 8 लग जाएगा पीछे से बस। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? यहाँ पे -2 -2 -4 +2, तो इसका आ जाएगा +2। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसे रोमन में लिख देना है बस, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ओवरऑल यही है बस। Okay, sir. हाँ इसे लिख दो बस, ये नॉमेनक्लेचर है जो इसके फिर, और इनके नाम लिखने पड़ेंगे, कौन से किस उसके हैं, चार्ज क्या है इनमें।
Yes, sir, done. डन। अब इसके ये नाम लिख दो। देखो इसमें क्या है, मेन आपको नाम ही करने हैं बस। नेमिंग ऑफ नेगेटिव में इसके पीछे ओ लगा देना, जैसे क्लोरिडो या क्लोरो। ओ ओ होगा तो ऑक्सो, N3 हो गया तो नाइट्रिडो, और पहले हमने लिखे थे SO4 के लिए सल्फेटो। न्यूट्रल में कौन है, जैसे अमोनिया आ गया तो इसको एमाइन कहते हैं। H2O के लिए एक्वा वर्ड होता है। CO के लिए कार्बोनाइल होता है। एक होता है आपका NO। एक देखो ये NO प्लस है, इसे कहते हैं नाइट्रोजोनियम। एक सिर्फ NO आता है, उसे कहते हैं नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल। तो अगर नाइट्रोसाइल आया NO में तो इसके लिए जीरो, और NO प्लस में आ गया तो इसे कहते हैं नाइट्रोजोनियम कहते हैं। तो ये लिख लो आप। ये नाम आते ही आपको क्या हो जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा आपको कि करना कैसे है। Yes, sir, done. डन। अब देखो एक चीज मैं आपको रह गया था, वो यही था कौन सा वाला, मेटल के लिए। देखो जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम का नॉर्मिंग क्या करेंगे। देखो अगर सपोज करो कॉम्प्लेक्स, ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स पे। अगर जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज दो तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम का जो नेम है उसके पीछे 8 लगा देना, 8 80। और अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा हुआ प्लस वाला या न्यूट्रल हो गया, प्लस वाला हो गया या न्यूट्रल हो गया, तो इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा एज इट इज। एज इट इज। एज इट इज। बस ये ध्यान रखना। ये किसके नेम से आता है, सेंट्रल मेटल एटम। ये सबसे लास्ट में आएगा इसका नाम। तो नेक्स्ट रूल क्या लिखना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, हमें डिपेंड होना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स पे। अगर जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है वो नेगेटिव आता है तो उसके नेम के पीछे क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, 80। ठीक है। और अगर कैसा हो गया, प्लस हो गया या न्यूट्रल हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस या न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज कर देंगे।
रिटर्न। yes sir. इसमें एक चीज और लिख देना बस, लास्ट पॉइंट इसका, कि जो ये मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, मल्टीपल नंबर मतलब बड़े वाले, जैसे EN हो गया, EN क्या होता है, बड़ा कंपाउंड होता है, लार्ज कंपाउंड होता है, उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं ये 20। अगर कोई मल्टीपल लिगेंड्स हो गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 20 यूज करते हैं। अगर 2 हो गया तो इसे यूज करते हैं 20 2 के लिए। ट्रीस यूज करते हैं 3 के लिए, ध्यान रखना। तो अगर कोई बड़ा कंपाउंड है, आपको बता दिया जाएगा आगे बड़ा कंपाउंड जो आएगा। ट्रिस ऐसी 4 के लिए टेट्राकिस, टेट्राकिस 5 के लिए पेंटाकिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसके नेम है। ज्यादातर आपके पास 2 वाला ही बहुत आता है, बस ऐसे ये चेंज होता जाएगा। और ये अल्फाबेटिकल में काउंट होता है, ये 20 ट्रीस वाला अल्फाबेटिकल में काउंट होगा, लेकिन जो डाई ट्राई है वो अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। डाई ट्राई वाला नहीं होता है, लेकिन 20 ट्रीस को हम अल्फाबेटिकल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला रूल है, पेंटाकिस। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट होगा और पहले वाला नहीं होगा। yes sir done. तो अब आपको देखो, अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देना है इसका। नोमेनक्लेचर कर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये नोमेनक्लेचर आ गया यहाँ से सारे। अब देखो नोमेनक्लेचर में आपको जैसे रूल बताया हुआ है, पहला रूल क्या है, इसके आगे देखो, अगर ये लास्ट में लिखा है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे एज इट इज। अगर पहले लिखा है तो पहले वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाले को इसे इसके इसके बाद भी जो ब्रैकेट के बाहर है, अगर ये Cl लिखा है तो क्लोराइड, इसके आगे डाई ट्राई टेट्रा कुछ वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका भी लास्ट वाले का भी यही रूल है, अगर लास्ट में कोई चीज आ गई तो उसे एज इट इज उसका नाम लिख दो, लेकिन उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना। ठीक है, okay sir. अब देखो, अब ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, पहले मेटल है, मेटल को हम लास्ट में लिखते हैं। पहले कौन आएगा, लिगेंड्स। अब 2 लिगेंड है हमारे पास, एक है एमाइन और एक है क्लोरो। तो पहले सर अल्फाबेटिक, अमाइन पहले आएगा। हाँ, तो टेट्रा एमाइन क्योंकि 4 एमाइन के, फिर 2 क्लोरो तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो। फिर है, अब देखो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लस वाला होता है तो इसका नाम एज इट इज होगा, तो प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम ही होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होने का। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 4 आएगी, इसे रोमन में लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, अब लास्ट में Cl के लिए क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया। yes sir. हाँ, इसे लिखो। yes sir done. डन। अब इसका अगला देखो, CrH2Cl और ये Cl है। देखो Cl कैसे पता चला, ये -1 है तो ये +1 होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में मेटल को कैसे लिखेंगे, the एज इट इज। same लिखेंगे। हाँ, क्रोमियम है तो क्रोमियम। अब बताओ इसका क्या होगा, इसका सर ये लिखो। टेट्रा हो गया। हाँ टेट्रा एक्वा पहले आएगा, हाँ क्लोराइड डाइक्लोरोडो हाँ क्रोमियम। हाँ इसकी जो वैलेंसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो हाँ रोमन में आ जाएगा, और क्लोराइड डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्लोरिडो नहीं लिखेंगे, क्लोरिडो अंदर आएगा, यहाँ आएगा क्लोराइड। ठीक, यस कर सर। दोगे ऐसे नाम। यस सर कर दूंगा।
ये आपको मैंने भेजा हुआ है पीडीएफ में, देखो ये बहुत सारे नाम लिखे हैं, इनमें से चूज करके आप लिखते जाओ। और एनसीईआरटी में भी है, फिर हम उसे कर लेंगे। ठीक है, ये आ गए तो इनके कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में आते हैं। एक ये है, बस एक लास्ट वाला बता देता हूँ। अगर इस टाइप का आपको दिख गया, दो कॉम्प्लेक्स आयन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, उस केस में क्या, उस केस में कुछ नहीं है, बस पहले आपको वही ट्रेन करना है, हेक्सामाइन, फिर ये क्रोमियम। ठीक है, ये प्लस वाला होता है पहले वाला, और बाद वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होती है, तो एक +3 तो दूसरा ओके -3, सर। तो ये 3। फिर हेक्सा साइनो या साइनिडो। अब देखो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, और कोबाल्ट 8। 8 लग हाँ 8 कोबाल्ट जाएगा 8 है, लास्ट में। और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया आज के लिए। ठीक, ये कर लो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है 2 नंबर का बोर्ड में। ओके सर। ठीक है फिर, है ना आज के लिए। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।